जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस, ये आपको जी का ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर ऑफ जी इज 5 स्क्वायर 7 इंटू 11। यहाँ पे कहता है कि 5 सैलो 5 सब ग्रुप फाइंड आउट करो। सैलो 5 सब ग्रुप अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, N5 नंबर ऑफ सैलो 5 सब ग्रुप। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, लैंग्वेज मैंने एक क्वेश्चन में बता दी है डिटेल से लिख के, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैलो 5 सब ग्रुप इज इक्वल्स टू 1 प्लस k इंटू 5 या 5 इंटू के लिख लो। p की वैल्यू क्या लिख दी हमने यहाँ पे 5, क्लियर, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ p सैलो सब ग्रुप कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं 1 प्लस के इंटू पी होते हैं, सच दैट 1 प्लस के इंटू पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। कहाँ से आया था, सैलोस थर्ड थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, N5 कितना होगा 1 प्लस 5 इंटू के, सच दैट 1 प्लस 5 इंटू के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, implies that 1 प्लस 5 इंटू के डिवाइड्स, लिखिए यहाँ पे क्या ऑर्डर है, 5 स्क्वायर 7 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि भी 1 प्लस 5 इंटू के, 1 प्लस 5 इंटू के और 5 की GCD हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि 5 इंटू के की आप वैल्यू पुट करोगे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, आपने 10 यहाँ पे 2 लिया, 10 11 और 5 की GCD, क्योंकि जस्ट एक नंबर और ज़्यादा है ना इसके मल्टीपल से, 5 इंटू के 5 से डिवाइड होता है, आपने एक और ऐड कर दिया तो 5 से कभी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब दोनों की GCD 1 हो जाएगी, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यू कैन से दैट 1 प्लस 5 इंटू के डिवाइड्स 7 इंटू 11, ठीक है। यहाँ पे बताओगे since GCD of 1 plus 5 into k 5 is 1, right? अच्छा जी, अब यहाँ से हम देख लेते हैं 1 प्लस 5 इंटू के डिवाइड्स 77। अब आप k की वैल्यू पुट करते जाओ, वैसे तो आप 7 के लिए भी निकाल सकते हो, 7 और 5 के प्लस 1 की भी GCD क्या होगी, यहाँ से और छोटा बना सकते हो इसको, आप लिख सकते हो 10 डिवाइड्स 11, क्यों, क्योंकि GCD ऑफ 1 प्लस 5 इंटू के और 7 ये भी क्या मिलेगी मुझे 1 मिलेगी। समझ में आ गया कैसे मिलेगी, k की वैल्यू 1 पुट करोगे, और वैसे भी देखो 5 इंटू के वही लॉजिक यहाँ पे है, 5 इंटू के 5 का मल्टीपल है और इसमें आपने 1 ऐड कर रखा है 6, अगर मैं k की वैल्यू 1 लेती हूँ 6 और 7 की GCD हमेशा 1 होगी। अगर आपने 2 पुट किया 10 11 7 की GCD 1 होगी, 3 पुट किया 15 प्लस 1 16 7 की GCD 1 होगी। तो क्योंकि जस्ट बाद वाला 5 के मल्टीपल के जस्ट आपने एक नंबर ऐड किया, हमेशा 7 के साथ GCD क्या होगी 1 होगी, इसके मल्टीपल में तो आ ही नहीं सकता, बात आई समझ में। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है, कौन सा ऐसा नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ k को, अगर यहाँ पे लेते हैं हम k को मैंने लिया 0, then 1 divides 11 which is true, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिया k को 1 लिया तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 5 डिवाइड्स 11, मतलब 6 डिवाइड्स 11 which is not true, तो ये हमारा नहीं होगा, नंबर ऑफ सैलो पी सब ग्रुप नहीं मिलेगा जब मैं k को यहाँ पे 1 लेती हूँ। k को अगर मैं 2 ले लेती हूँ, k को मैंने 2 लिया तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 डिवाइड्स 11 विच इज़ ट्रू, ठीक है। सो नंबर इसके बाद अगर आप k को 3 लोगे तो वो तो बड़ा नंबर हो जाएगा, k 5 इंटू 3 15 11 से बड़ा हो जाएगा, वो तो वैसे ही डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट हियर वी हैव 2 सैलोज p सब ग्रुप, कब, जब आपने k को 0 लिया और जब आपने k को 2 लिया। क्लियर दिस पॉइंट। तो जिस भी कंडीशन पे, मतलब जहां भी k की वैल्यू पे डिवाइड करता है तो उतने ही हमारे पास क्या होंगे, सैलोज p सब ग्रुप होंगे। सो वी हैव N7, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो N5 इज 2, ठीक है। N5 यानी कि नंबर ऑफ सैलो 5 सब ग्रुप कितने आ जाएंगे भाई, 2 आ जाएंगे। क्लियर।